जब इस तरह का सब्जेक्ट किसी भी एक्टर के पास आता है तो बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। आपको क्या लगा जब when you read the name what were your thoughts? See, मैम लुक सेंटर मैम या बिकॉज आपने देखा होगा कि पोस्टर है तो इट्स हिस्टोरिक फिल्म बेसिकली एक अलग पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलेगा एंड पूरी कमेंट्स और कैसी लगी फिल्म में क्या दिखाया गया है वो तो मुझे लगता है कि एक बार फिल्म हम लोग देख ले तो उसमें डिस्कस करेंगे तो और बेटर रहेगा बट काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड आई लाइक दैट द पोस्टर मुझे लगता है कि बहुत कुछ देखने और जो हम लोगों ने देखा है वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स रिसेंटली आपको पता ही होगा मेरी फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर्स में थी उसके अलावा अभी एक बीजिंग फिल्म फेस्टिवल में इट्स स्टिल देयर and a lot of other festivals so we are very excited about the film and after that success of Champaran Mutton so a lot of good projects are coming up once it's finalized then definitely will come and go back thank you मैम आपने फिल्म देखी तो हाई फिल्म बाबू किसला की फिल्म है कैसी लगी आपको ये फिल्म एक डिफरेंट एंगल ऑफ हिस्ट्री है डेफिनेटली हम लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स देखे हैं बट नाथुराम गोडसे के ऊपर बनी ये फिल्म है तो हिस्ट्री का ये क्या है कि अब हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हर पर्सपेक्टिव हिस्ट्री में किताबों में भी और फिल्म में भी दिखाना चाहिए तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है बाकी ऑडियंस और जैसे हम लोग इस जनरेशन में हैं हमें हर क्या क्या हुआ घटना सबके बारे में मुझे लगता है कि अवेयर होना चाहिए और दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फिल्म बहुत अच्छी बनी है कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म स्ट्रेट आती है सिर्फ मैसेज देने वाली फिल्म है बहुत ज़्यादा डांस म्यूज़िक ये वो कुछ भी नहीं अच्छा वेरी बेसिक फिल्म बट आप फिल्म बैठोगे देखने के लिए तो टिल एंड यू विल फील कनेक्टेड in this film playing Godse और चलिए सर जी क्या कुछ कहेंगे सर आप film is due for release now and we are here for a special screening interaction with the media. What do you have to say? How excited are you? Well, everyone of us are very much excited. खुशी हो रही है हमें तो शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा जब ये दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुँचाएंगे तो उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी तो इसी सोच से अभी आज ये दिन आया है तो वी आर वेरी मच हैप्पी yes जो मैंने भी अप्रोच किया आपने क्या थॉट्स किए जैसे ये नेगेटिव शेड हम ऑडियंस what were your thoughts? आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरे हैदर भाई से मुलाकात हुई तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने निर्देशन दिया और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने हैं इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया है सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है पर एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है यही मेरी सोच थी Challenging as an actor to play this character, intense scenes, I'm sure, assuming so. वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं जैसे कि हमने शूट किया बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे उस वक्त सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉनसेंस ऑफ द कैरेक्टर और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से दे पाऊँ सर से क्या ब्रीफ था आपको व्हाइल पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर उनके क्या माइंड प्रोसेस क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देख रहे हैं सी हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो देयर इज़ नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत सारे लोगों को पता है इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए वही हमारा इसमें माइंडसेट था और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें
जितना रियलिस्टिक रहे उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहे। सो हमारी कोशिश यही है। अंदर जब एकदम करता है उसको वो हीरोइज्म अपने कैरेक्टर में चाहिए होता है। एंड यू जस्ट मेंशन कि इसमें वो सब कैरेक्टर ड्रिवन था, बट नोइंग द कैरेक्टर ऑफ नथुराम गोडसे, लॉरेंस थॉट्स, उस चीज़ को लेके आपका प्रेपरेशन कैसे था? सी मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे था, मेरे दिमाग में यही था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा, उनका पास्ट लोगों को पता है। और जहाँ तक उनके ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद। तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप थ्रू दिस ट्रायल पीरियड, एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है। तो वो थॉट अगर मैंने रख के करने की कोशिश की है तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट। बट वेदर एनी प्लान सर कि सिनेमाज में रिलीज करने का ऐसा कुछ था कि ओटीटी वाज द ओनली चॉइस? मैं बताता हूँ ओटीटी के बारे में डिटेल। उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया। मैंने कहा कि इस फ्रॉम थिएटर जैसे हम भी थिएटर देखते, मुझे लगे इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, वो फील भी चाहिए, कैसे होगा। बार बार जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था, डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता है, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मतलब वी आर फ्रॉम थिएटर, तो हमको वो चीज़ रहता है। आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता, मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ना OTT का ना, ये थिएटर में आपने कहा ना, जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, है ना, बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखने से अच्छी पिक्चर होगी OTT पे भी लोग देखेंगे, और जब Z5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो, तो उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए, ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। एक लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपको स्टेटर आर्टिस्ट है आप, और फिर इस तरह कंटेंट का अच्छा कंटेंट मिलता है, कितना और अपने आप अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ ये तो ये करने में मज़ा आने वाला है, ये मेरी तरह का काम है जो मैं करता है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट अपने आप आ गया जो कंटेंट आपने देखा है? सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश रहती है, तो वही चीज़ है। मैंने भी एक फिल्म में एक जज का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, तो आपके फिल्म के जज हैं यहाँ पे। जज साहब आ गए हमारे फिल्म पे, प्लीज़ नागेश जी वेलकम। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनके लिए एक शब्द कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा को गुड लक चाहिए तो भाई कोई अच्छा किरदार नागेश जी को जरूर देना चाहिए। देखिए, इनको हमने और आई थिंक फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर, हमने जितने सिनेमा में कहीं नागेश जी हम लोग वी आर गुड फ्रेंड, साथ में ही काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज़ प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है थ्रू आउट इस फिल्म में। तो अब सर मेरा एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरे सामने तीनों जब मैं मेरी आवाज़ दब रही है, बोल नहीं पा रही हूँ, सामने इतना प्रभाव है। अरे टीनू जी आइए तो प्लीज़। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सर होगी आदेश है सर आप पे, वो तो सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, एक तो मौका मिला और उस मौके के साथ में हैदर भाई का जो टैलेंट देखा, जो डायरेक्टर देखा है,
इनको एक्टर एज एक्टर तो बहुत साल बाद देख चुका था मैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर इनका दिखा, इनका जो टैलेंट जो था हाउ टू क्रिएट द पर्सन एक्ट इन ए पर्टिकुलर मूवी और कंटेंट, ये बहुत अच्छी बात रही। थर्डली सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो मुझे इंप्रेस किया इस फिल्म में, सबसे बड़ा कि समीर जी का डायलॉग जो बताया भी सुन रहा था मैं, कि वही एक लाइन में बंदा बोले जा रहे ना कुछ दिखने को कंटिन्यूड एक्सप्रेशन, बाकी लोग कोई न एक सिंगल रिटेक न कहीं 3 मिनट के डायलॉग कंटिन्यूस से बोले जा रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां सभी जीत लेंगे। क्या बात। ही डिजर्व्स। और डेफिनेटली क्या होता है, जब तक ड्राइवर अच्छा नहीं होता तब तक गाड़ी चला नहीं सकता। तो मैं हैदर भाई को मैं हमेशा ये नजर, और मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? मैंने हैदर भाई से बहुत लंबा रिलेशन है मेरा, और मिश्रा जी आई सॉ द टेलर, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू सो मच। एंड जो भी टेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव। दैट्स व्हाई आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ यहाँ पे, और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट। और ज़बरदस्त हैदर भाई, देखो मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल के हूँ, जब मैंने टेलर देखा, यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते करते मैंने मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर का समीर जी बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू हैदर भाई। थैंक यू। Has Veer Savarkar's character been created? So, what would you like to say? थैंक यू। एक हजार। Yeah, myself as a Mukesh. First of all, I will be very thankful to the production and Hyderabad, Samir ji and Nagesh ji. The lawyer of the industry. Yeah, of course. Dinu Verma ji, really very very thankful to you. और आई एम वेरी लकी दैट मैंने जो वीर सावरकर का जो रोल किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और विल यू नॉट बिलीव दैट मैं अगर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फोटो मैंने निकाले थे उसके बाद मुझे हर जगह पे सोशल वर्क के लिए बुलाया गया, सब जगह पर रिस्पेक्ट दी गई। तो आई एम रियली वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हार्टली गिविंग द कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी एंड वेरी लकी एंड आई होप दैट वी विल वर्क मोर एंड मोर अगेन इन द फ्यूचर। Thank you so much, everyone. Thank you. Let me introduce my full team. My cinematographer, Mr. Ashish, please come. सर फिर गांधी का कौन कर रहा है? गांधी जी भी होंगे यहाँ पे? गांधी जी एक्चुअली क्या है कि वो आज आ नहीं पाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप पिक्चर में देख लेंगे गांधी है ना। हमारे टेक्सचर में हमारे सिनेमेटोग्राफर आप देखिएगा, उनका क्या कमाल है वो है। हमारे एडिटर गोविंद जी आइए, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव आइए एक शॉट लेते। अरे यस भाई, तो इसको आगे प्रीति राव, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी टीम का क्रेडिट जाता है, मेरा अकेले का नहीं जाता है। और हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल शर्मा कहाँ है, जो इनके सीनियर जो हमारे सरोगी साहब हैं, ही इज ऑन द वे। तो इस वजह से वो डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अभी आ गए। अमन जी प्लीज। इस फिल्म के लास्ट में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो गाना है वो बड़े दिल को छूने वाला है, वो अमन श्लोक जी ने किया है। थोड़ा स्प्रेड कर जाएंगे। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा यस भाई, ट्राइपॉड मशीन का ट्राइपॉड हाँ करवा रहा हूँ। बैठ जाइए। गोपाल सर बैठ गोपाल सर राइट में देखिए, गोपाल सर राइट में। या सर बैठ करें, सर वो बैठ करें। एक लीगल सपोर्ट ऐसी फिल्म को बहुत जरूरी है। आपके ओपिनियन में फिल्म का जो पूरा प्रोसेस रहा या फीडबैक रहा, कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए हैं वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं है। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उनका एक,
परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को ये पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने इतिहास को, जो करेक्ट इतिहास है, वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर, आज ये पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने भारत को लास्ट तक जो है एक अखंड भारत बनाए रखने की कोशिश की थी, मगर वो कांग्रेस के आगे फेल हो गए। तो हमने वो चीज़ भी एक यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल सटायर पे फिल्म बनती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग का अलग परसेप्शन होता है, राइट विंग का अलग परसेप्शन होता है। तो आपने किस परसेप्शन और किस हिस्ट्री को जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल्म बनाई और क्यों? देखिए, हमने जो है पहले जो गोडसे के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए थे वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दिए थे, मगर एक PIL फाइल हुई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, उनके जो बयान है वो आप लोगों के आगे जाहिर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगता है तो आप वो उनको दे सकते हैं। तो हमने वो जो एक्चुअल बयान उस वक्त जो रिकॉर्ड हुए थे उसको लेके पिक्चर बनाई है कि वास्तव में जो है क्या हुआ था कोर्ट में और क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके हमने चलने की कोशिश की। मैम, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है कि हमारा जो एक्ट बना था, एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उस वक्त। क्योंकि आज की जनरेशन को एक ही पहलू मालूम है, लोगों को इतना ही पता है कि हाँ गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं है। यानी एक समय ये आ गया था अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे थे। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन सरोगी साहब के बुलावे पे मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरोगी जी हमेशा वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मकोका लगाया और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था और वो भी गलत आदमी के सपोर्ट में पहुंच गया था और उसको थोड़ा सा मार लग गया, 1-2 टाका आ गया। तो सारे वकीलों ने, मुंबई शहर के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया। तो निश्चित जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि सरोगी जी ने लाया है, उसमें देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। आने वाले वक्त में क्या ऐसे सब्जेक्ट को आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? इस तरह की कोई और प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष पे नहीं हूँ, मैं वास्तविकता पे हूँ कि वास्तविकता उस वक्त क्या हुई थी उसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब है, मगर लोगों को वास्तविकता जानने का अधिकार है और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे
अनछुए पहलू को छूना और उस पर फिल्म बनाना, और साथ में ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अगर ऐसे फिल्म बनाते हैं तो क्या आपने उनकी फैमिली से भी कंसर्न किया था, उससे कांटेक्ट किया था, ताकि आपको पूरी जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके उस फिल्म को बनाने के लिए? मुझे फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। सर मैसेज सीधा सा मेरा एक ही मैसेज है कि वास्तव में आज हम लोग जो एक कांग्रेस की पूजा करते हैं कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, मगर कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस की इच्छा से ये काम हुआ। तो जो हम आज पूरी दुनिया में ये कहते हैं, आज एक नारा चल रहा है भारत जोड़ो। अरे भैया तुमने ही तो तोड़ा था भारत, तो अब क्या जोड़ने वाली बात कर रहे हैं? तो ये एक मैसेज डेफिनेटली, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मगर ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि अब क्या भारत जोड़ो की बात कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में गोडसे जी हीरो थे या विलन? ना तो मैं उनको हीरो मानता हूँ ना विलन मानता हूँ। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी मनोस्थिति के हिसाब से उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। चीज़ हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था, और हमारे जो हैदर भाई ने और डायलॉग राइटर ने इनकी जो भी इनने बोला है, हिंदुस्तान की आँख खोल दी है कि क्यों गांधी को मारा गया। सीधी सी बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैदर भाई एंड एज ए डायरेक्टर। और आदेश के अर्जुन के जो डायलॉग थे, मैं तो शौक में तो 4-5 महीने तालियां बजाई है, बिकॉज जो मुझे सही लगा उस पर मैंने रिस्पांस दिया। और मैं सल्यूट करता हूं हैदर भाई को और अशोक जी को, जो इनका जिक्र है कि जो लोगों को पता नहीं था उन्हें उजागर किया, वाई ही किल द गांधी। नथुराम गोडसे की जय। सर ये डिस्कवरी है, ये हिस्ट्री की डिस्कवरी है। जो हिस्ट्री हम आज तक सुनते आ रहे थे, जो देखते आ रहे थे, वो हिस्ट्री कुछ अलग ही है। और एक्चुअली सही बात है, तो फिल्म में काम करने के अलावा जो फिल्म देखने के बाद जो चीज़ें समझ में आई और जिन चीज़ों को जो ट्रीटमेंट दिया गया, जिस तरह से सच्चाई को सामने ला गया, ये काबिल तारीफ़ है। अशोक सराफ जी को और हैदर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, और आप सबको भी। एज ए वीर सावरकर मैं अपने आप को बहुत प्राउड फीलिंग करता हूँ। ये एक फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई है। अशोक जी और हैदर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और आगे ऐसे ही फिल्में बनाते रहेंगे और हमें सच्चाई का सामना जरूर ये लाके रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 15 दिन पहले ही मैंने ये उनका कोर्ट का ये सीन देखा गया था, तो लिटरली ये जो दिखाया गया प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। और ये मेरे हिसाब से सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले अपनी हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस को, जितने लोगों ये फिल्म ज़रूर देखें। नहीं गया था, ये रियलिटी है, आज ही पता चला। हेड्स ऑफ पूरी पिक्चर में आज ही पता चला। पूरी पिक्चर में ग्रिप था, हम जानना चाह रहे थे और आगे और क्या हुआ जो हमको मालूम नहीं। We could see both sides of the coins, like, you know, maybe what is the truth or what is not the truth, we could see that now. Reality actually. रिएक्शन देखते हुए मुझे एक चीज़ बतानी है, एज ए तीनों वर्मा एक्शन डायरेक्टर, मुझे लगता है नथुराम गोडसे के रूप में मोदी जी और योगी जी वापस ये अखंड भारत के वापस, इट्स वेरी ट्रू, और इट्स नथुराम गोडसे की ही आत्मा आई है। राइट। और इसे एक डायलॉग है कि अगर एक हिंदू भी बचा तो ये हिंदुस्तान ही रहेगा। That is a great dialogue. And even the language is very good. The language they've used is very good. Dialogues and language is very good. Motive of the thing was that of undivided India. Repeatedly he used to say Akhand Bharat and Akhand Bharat. So the Godse motive was to keep the India undivided, and the Gandhiji was not in the support of that thing. That's why he has killed Gandhi. So I am
really impressed by this movie, and I just want to say, Modi ji is in the process of going undivided India towards, yeah. और जो इतिहास है वो आज के लोगों को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में एक नई चीज़ जानने के लिए हम लोगों को मिली है और पिक्चर देखने में बड़ा आनंद आया। वेरी बेस्ट मूवी, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखी मूवी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल्म पिरोई गई है और एक इतिहास है, इतिहास को सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की गई है। और डायरेक्टर हैदर काज़मी जी एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई भी है जो ऑडियंस को 100% पसंद आनी है। मुझे तो अच्छी लगी एंड मस्ट वॉच गाइस। थैंक यू।